वेलकम टू माय चैनल इजी टू लर्न विद मिस्टर पांडे। आज की इस वीडियो में हम लोग टॉपिक लेके आए हैं जावा नेमिंग कन्वेंसेशन। जावा नेमिंग कन्वेंसेशन जो है टॉपिक है हमारा, इस पे बात करेंगे हम लोग। बहुत सारी चीज़ें जावा में पढ़ चुके हैं लास्ट वीडियो में हम लोग। अगर आप लोगों ने हमारी प्लेलिस्ट को एक्सेस नहीं किया है, अगर आप लोग जावा सीखना चाहते हैं बेसिक से, बिल्कुल कम्प्लीटली एंड बेसिक से और बहुत ही अच्छी चीज़ों से सब कुछ जानना चाहते हैं जावा के बारे में, तो आप लोग हमारी प्लेलिस्ट को एक्सेस कर लें ताकि आपको जावा में आपको मास्टर बन सके आप। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं यहाँ पर अपनी वीडियो, टाइम बिना वेस्ट किए हुए। तो फर्स्ट जानते हैं व्हाट इज द जावा नेमिंग कन्वर्सेशन। क्या होता है हमारा जावा नेमिंग कन्वर्सेशन? इज द रूल टू फॉलो इज द डिसाइड। तो ये डिसाइड करता है व्हाट, एक रूल है तो डिसाइड करता है व्हाट टू नेम योर द आइडेंटिफायर। क्या नेम आप लोग आइडेंटिफायर का रखना चाहते हैं, सच इज द, जैसे क्लास आइडेंटिफायर है, पैकेज है, वेरिएबल है, कांस्टेंट है, मेथड है, एटसेट्रा। इन सब चीजों का क्या नेम आप रखना चाहते हो, एक रूल होता है डिसाइड करने का। ठीक है, डिसाइड करने का रूल होता है इनके क्या नेम आप रखना चाहते हो, ये जावा नेमिंग कन्वर्सेशन होता है। ठीक है, दीज कन्वर्सेशन आर द सजेस्ट बाय द सर्वर। ठीक है, ये कन्वर्सेशन जो है सजेस्ट करते हैं सर्वर के थ्रू। जावा कम्युनिकेट सच इज द सन माइक्रो सिस्टम इज द नेक्स्ट स्टेप्स। सन माइक्रो सिस्टम के द्वारा एंड सन स्केप के द्वारा ये आपको बताया जाता है। ठीक है, हम लोग नेक्स्ट देख लेते हैं एडवांटेज ऑफ नेमिंग कन्वर्सेशन इन द जावा। एडवांटेज क्या एडवांटेज होते हैं नेमिंग कन्वर्सेशन ऑफ जावा के? ठीक है, तो एडवांटेज हम लोग देखते हैं फॉलोइंग द बेस्ट प्रैक्टिस व्हाइल डिक्लेयरिंग अ वेरिएबल। ये बहुत ही अच्छी, इनको फॉलो करने की बहुत ही अच्छी प्रैक्टिस है, बेस्ट प्रैक्टिस है, क्योंकि हम लोग वेरिएबल डिक्लेयर करते टाइम मुझे इनकी बहुत बड़ी रिक्वायरमेंट होती है। ताकि कभी कभी ऐसा होता है कि हमसे वेरिएबल डिक्लेयर नहीं होता है और अदरवाइज हम अगर कर भी देते हैं तो हमारा एरर वहाँ पे शो कर जाता है, और क्लास जो हम लोग क्रिएट करते हैं तब भी मुझे बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। तो ये सारे रूल्स मुझे पता ही होने चाहिए, ये बहुत ही बेसिक प्रैक्टिस है हमारी। These बेस्ट प्रैक्टिसेस मेंटेन कोड। ये बहुत अच्छी और बेस्ट प्रैक्टिस है जो कोड को मेंटेन करने की, रीडेबिलिटी करने की, इसको रीड करने के लिए, अंडरस्टैंडेबिलिटी करने के लिए और बहुत समझदारी से समझने के लिए। द प्रोजेक्ट कोड साइज इंक्रीज, प्रोजेक्ट के साइज को थोड़ा इंक्रीज करने की। ठीक है, इसको बहुत अच्छे तरीके से मेंटेन और इंक्रीज करने की जरूरत है। यूज मीनिंगफुल नेम्स। हम लोग अच्छे एक मीनिंगफुल नेम्स को यूज करते हैं विच कैन एक्सप्लेन द पर्पज ऑफ द वेरिएबल, जो कि वेरिएबल्स के पर्पज को भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। ऐसे मीनिंगफुल हम लोग नेम रखेंगे वेरिएबल का जिससे कि पर्पज को अच्छे से एक्सप्लेन कर सके। ठीक है, जो भी हमें पर्पज भी बता सके ताकि कोई अदर बंदा भी अगर हमारा प्रोग्राम पढ़ने बैठे तो उसको बहुत बेहतरीन तरीके से ये समझ में आ जाए। तो आगे हम लोग बढ़े, आई होप ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा। हम लोग आगे बढ़ते हैं। द की रूल्स दैट मस्ट बी फॉलोड बाई एवरी आइडेंटिफाई। कुछ की रूल्स है जो सभी आइडेंटिफायर्स को फॉलो करने पड़ेंगे, मे बी मस्ट जरूरी होते हैं, कंपलसरी होते हैं, कर सकते हैं। द नेम मस्ट नॉट कंटेन एनी वाइट स्पेस। जब हम लोग नेम राइट करते हैं तब कोई भी वाइट स्पेस की रिक्वायरमेंट नहीं होती है और ना ही हम लोग वहां पर डाल सकते हैं, अदरवाइज मेरा प्रोग्राम मेरा शो करेगा। तो मुझे कोई भी वाइट स्पेस नहीं डालना है। ठीक है, नेम के अंदर the name should not start with special characters like and, ठीक है, and डॉलर का साइन, अंडरस्कोर। तो इस टाइप्स के हम लोग जो भी स्पेशल कैरेक्टर्स होते हैं, बहुत सारे स्पेशल कैरेक्टर्स होते हैं, आई होप आप लोगों को पता ही होंगे, एस वगैरह है, एंड है, डॉलर का साइन है, ठीक है, इस टाइप से एट द रेट है, परसेंट का साइन है, ये सब स्पेशल कैरेक्टर्स में आते हैं। इनके साथ हम लोग अपना कोई भी नेम जो स्टार्ट नहीं कर सकते। तो स्टार्टिंग में ये कोई भी स्पेशल कैरेक्टर आप लोग ना लगाइएगा जिससे कि आपको प्रॉब्लम क्रिएट हो। हम लोग आगे बढ़े। ठीक है, फाइनली रूल्स ऑफ क्लास। क्लास के लिए क्या रूल होते हैं, क्लास हम लोग डिफाइन करते हैं तो उसके लिए भी कुछ रूल्स होते हैं। इट शुड स्टार्ट विद द अपर केस लेटर। ये भी जो हम इसका एक क्लास का रूल है, इसको हम लोग अपर केस लेटर से स्टार्ट करें। ठीक है, अपर केस एक मतलब बड़ा लेटर होना चाहिए जिसके साथ हम लोग स्टार्ट करें। It should be a noun such as color, button, system, three, etc. इसका मतलब शुड भी होना चाहिए, फाइनली एक नाउन होना चाहिए जिसको हम लोग यहाँ पे डिफाइन करें। एक नाउन होना चाहिए जिससे कि यहाँ पे लिखा हुआ कलर जो है इसका फर्स्ट लेटर जो है ये अपर केस में है, इसमें बटन में क्या है फर्स्ट लेटर अपर केस में है, सिस्टम में भी फर्स्ट लेटर, थ्रेड्स में भी क्या है अपर केस में। तो इस टाइप से शुड भी नाउन होना चाहिए। यूज एप्रोप्रिएट वर्ड्स। वो एप्रोप्रिएट वर्ड्स को यूज करें इंस्टीड ऑफ एंड क्रॉमी।
एनक्रोमी जो हम लोग स्टेट करना चाहिए, हम लोगों को एनक्रोमी करनी चाहिए यहाँ पर, ठीक है। एग्जाम्पल देख ले, पब्लिक क्लास एम्प्लॉई, हम लोगों ने क्लास लिया है, इसका एग्जाम्पल दिया, क्लास में एम्प्लॉई लिया उन्होंने, ठीक है। एम्प्लॉई में क्या है, ई हमारा अपर केस को फॉलो कर रहा है और बाकी हमने एम्प्लॉई एक अच्छा सा नाउन लिया हुआ है कि जो रहा है, ठीक है, समझ में भी आ रहा है। पब्लिक क्लास क्या है, हमारी एम्प्लॉइज की क्लास है। रूल्स ऑफ द इंटरफेस के क्या रूल है, ठीक है। इट शुड स्टार्ट विद द अपर केस लेटर, ये भी अपर केस लेटर से ही स्टार्ट होना चाहिए। इट शुड बी एन एडजेक्टिव सच इज द रनेबल, रिमोट, एक्शन, लिसनर, ठीक है। ये भी क्या है हमारा जो यहाँ पर है, यहाँ पे स्पेस नहीं होना चाहिए क्योंकि एक्शन लिसनर जो है यहाँ पे स्पेस नहीं देना चाहिए था। आई होप बाय मिस्टेक मैंने दे दिया है यहाँ पर, बट यहाँ पे स्पेस नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि वाइट स्पेस देना ही नहीं है मुझे। एडजेक्टिव होना चाहिए, देखो इट शुड बी एन एडजेक्टिव, एडजेक्टिव होना चाहिए सर, रनेबल, ठीक है, रनेबल है, दौड़ने लायक, रिमोट है, एक्शन लिसनर है। यूज अप्रोप्रिएट वर्ड इंस्टीड ऑफ द एनोक्रोमी, इसमें भी हम लोग बहुत सारे वर्ड्स को ऐसे अप्रोप्रिएट करेंगे, इंस्टीड करेंगे एनोक्रोमी के लिए, ठीक है। आई होप ये भी आपको समझ में आ गया। इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल देखिए, इंटरफेस, प्रिंटेबल करने की, प्रिंट करने के लायक, ठीक है, प्रिंटेबल दिया हुआ है, एडजेक्टिव है, प्रिंटेबल मतलब किसी चीज की विशेषता बता रहा है, ठीक है। तो ये कोड है, यहाँ पर कोड हम लोग राइट कर सकते हैं। आई होप ये भी आपको समझ में आ गया। रूल्स ऑफ द मेथड, अब मेथड को डिक्लेयर करने के रूल्स हैं। इट शुड स्टार्ट विद द लोअर केस लेटर, मेथड ऑलवेज हमारा क्या होता है, लोअर केस के साथ स्टार्ट होता है, इसमें हम लोग अपर केस का यूज नहीं करेंगे स्टार्टिंग में। इट शुड बी अ वर्ब सच इज द मेन, इसमें एक वर्ब होनी चाहिए सच इज द, जैसे कि मेन, प्रिंट, प्रिंटलन, तो ये क्या हमारे सब वर्ब है, ठीक है। प्रिंट करना है, मेन है, ये सब हमारे वर्ब। इफ द नेम कंटेन्स मल्टीपल वर्ड्स, अगर नेम के अंदर हमें मल्टीपल वर्ड्स कंटेन करने हैं, मल्टीपल वर्ड्स को यूज करना है, स्टार्ट इट विद द लोअर केस लेटर, इसको लोअर केस में फॉलोड बाय द अपर केस लेटर सच इज द एक्शन परफॉर्म्ड, जैसे कि एक्शन परफॉर्म्ड है, ठीक है। तो इस टाइप से हम लोग जो है इसको कर सकते हैं, जो हमारा फॉलोड करते हैं, फिर हम लोग अपर केस लेटर से स्टार्ट करते हैं। जैसे एक्शन लिखा है, पहले मैंने लोअर केस से स्टार्ट किया, बाद में परफॉर्म्ड हमने अपर केस में, पी अपर केस में राइट कर लिया है यहाँ पे। आई होप रूल्स ऑफ द मेथड भी आपको समझ में आए होंगे। हम लोग यहाँ पर एक एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल ऑफ द देख लिए, एम्प्लॉय, यहाँ पे हमने एक एग्जांपल लिया, एम्प्लॉय लिया है, ठीक है। मेथड वाइट ड्रॉ, वाइट लिया है, फिर ड्रॉ लिया है, ठीक है। इस टाइप से हम लोग इसको यूज कर सकते हैं मेथड। रूल्स ऑफ द वेरिएबल, वेरिएबल्स के रूल बता दूं मैं आपको, वेरिएबल डिक्लेयर करने के भी कुछ रूल्स होते हैं। इट शुड स्टार्ट विद द लोअर केस लेटर, ये लोअर केस लेटर के साथ स्टार्ट होगा, सच इज द आईडी नेम, जैसे कि आईडी एंड नेम, ठीक है। इट शुड नॉट स्टार्ट विद द स्पेशल कैरेक्टर, ये भी किसी भी स्पेशल कैरेक्टर के साथ स्टार्ट नहीं होगा, जैसे डॉलर साइन, अंडरस्कोर है, एंड है, एट द रेट है, इस टाइप के साइंस के साथ हम लोग स्टार्ट इसे नहीं कर सकते। इट शुड नॉट बी स्टार्ट विद द स्पेशल कैरेक्टर। इफ द नेम कंटेन्स मल्टीपल वर्ड्स, अगर हम लोग बहुत सारे नेम्स को कंटेन करना चाहते हैं, एक में करना चाहते हैं, स्टार्ट इट विद द लोअर केस लेटर फॉलोड बाय एन अपर केस लेटर सच इज द फर्स्ट नेम। जैसे देखिए यहाँ पर हम लोगों ने लिया फर्स्ट नेम, एक में इंक्रीज कर दिया है, व्हाइट स्पेस भी नहीं दिया, और हमने एन जो है कैपिटल कर लिया है, अपना अपर केस में कर लिया है। लास्ट नेम देखिए यहाँ पर भी हम लोगों ने एन अपर केस में कर लिया। अवॉइड यूजिंग वन कैरेक्टर वेरिएबल सच इज एक्स, तो इसको हम लोग अवॉइड करेंगे किसी वेरिएबल में। हम लोग जैसे कि एक सिंगल कैरेक्टर को लेना, बहुत सारे लोग जो होते हैं वेरिएबल्स में सिंगल कैरेक्टर लेते हैं। एग्जांपल समझाने के लिए सिंपल जो प्रोग्राम हम लोग बनाते हैं तो उनमें हम लोग वेरिएबल्स को एक्स ही डिक्लेयर कर लेते हैं, क्योंकि हम लोग एग्जांपल लेते हैं, थोड़ा जल्दी में होते हैं, जल्दी की वजह से हम लोग सिंगल लेटर को ले लेते हैं, बट इसको अवॉइड करें, ठीक है। एक्स वाई जेड ए बी इस टाइप के ले लेते हैं तो नहीं लेने चाहिए, इनको हम लोग अवॉइड करें लेने के लिए, ठीक है। एग्जाम्पल देख लेते हैं। क्लास एम्प्लॉय दिए, वेरिएबल इंट लिया हुआ है, इंट लिया आईडी, देखिए आईडी ली, इंट हमने आईडी, इंटीजर टाइप की आईडी होगी तो आईडी यहाँ पे ले लिया। रूल्स ऑफ पैकेज, पैकेज बनाने के भी कुछ रूल्स है जिनको हम लोग देख लेते हैं। इट शुड बी ऑल लोअर केस लेटर सच इज जावा लैंग्वेज, ये भी हमारे क्या होना है, पैकेज जो हम लोग बनाएंगे तो वो भी हमारे शुड बी लोअर केस लेटर स्टार्ट होना चाहिए, जैसे कि जावा लैंग्वेज। इफ द नेम कंटेन्स मल्टीपल वर्ड, अगर हम लोग नेम में बहुत सारे वर्ड्स को कंटेन करना चाह रहे हैं, मोर वर्ड्स को हम लोग इंक्रीज करना चाह रहे हैं, इट शुड बी
सेपरेटेड बाय डॉट। तो हम लोग उसको अगर सेपरेटेड करना चाह रहे हैं तो व्हाइट स्पेस ना देकर हम लोग इसको डॉट से सेपरेटेड कर सकते हैं। सच इज द जावा अंटिल, जैसे जावा अंटिल हमारा जावा डॉट अंटिल से सेपरेटेड है जावा डॉट लैंग, ठीक है, जावा डॉट लैंग। इस टाइप से हम लोग कर सकते हैं, बट व्हाइट स्पेस यहाँ पर भी नहीं देंगे, जो कि सभी के लिए, सभी आइडेंटिफायर्स के लिए यूज किया हुआ है। तो आई होप ये भी आपको अच्छे से समझ में आएंगे। अगर आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आती तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, तो उसको मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा, नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, ठीक है। कुछ ना कुछ ट्राई जरूर करूंगा, ठीक है। इसका एग्जाम्पल देख लीजिए, पैकेज.com, जावा टी पॉइंट, पैकेज, क्लास एम्प्लॉई, ठीक है, इस टाइप से। रूल्स ऑफ द कांस्टेंट, कांस्टेंट के क्या रूल्स होते हैं? कांस्टेंट अगर हम लोग डिक्लेयर करेंगे तो उसके हमारे क्या रूल्स होंगे? इट शुड बी इन अपर केस, ये भी अपर केस में, अपर केस लेटर्स में होना चाहिए। सच इज द रीड एलो, ये टोटली अपर केस में होना चाहिए, पूरा कंप्लीटली। जब हम लोग कांस्टेंट को डिक्लेयर करते हैं तो पूरा कंप्लीटली हमारा अपर केस में होना चाहिए। इफ द नेम कंटेन मल्टीपल वर्ड्स इट शुड बी सेपरेटेड बाय द अंडरस्कोर। हमें अगर यहाँ पर बहुत सारे वर्ड्स को कांस्टेंट करना है, कंटेंट करना है, बहुत सारे वर्ड, 2-4 वर्ड यहाँ पे लेने हैं, तो इसको हम लोग सेपरेट करना चाहते हैं तो हम लोग अंडरस्कोर के थ्रू इससे सेपरेट कर सकते हैं, ठीक है। इट में कंटेन डिजिट बट नॉट इज द फर्स्ट लेटर, ठीक है। हम लोग इस पर डिजिट कंटेंट कर सकते हैं, बट डिजिट हमारा फर्स्ट लेटर नहीं होना चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं है कि हम लोग डिजिट यहाँ पे कंटेंट कर सकते हैं, डिजिट को ला सकते हैं, यहाँ पे डाल सकते हैं, बट हमारा डिजिट जो है फर्स्ट लेटर नहीं होना चाहिए। ये भी आप लोग जावा में बहुत चीज ध्यान रखेंगे। आप देखिए यहाँ पर हम लोगों ने क्लास एम्प्लॉइज की हमारा कांस्टेंट है स्टैटिक फाइनल इंट मिनिमम एज इक्वल 18, तो हम लोग मिनिमम लिया है, मिनिमम एज मीन एज 18, ठीक है। तो इस टाइप से हम लोग करते हैं। आई होप आप लोगों को ये समझ। The last and important thing, camel case in the Java naming convention. Java naming convention जो है maximum camel case से है। Java following camel case syntax for the naming in the class interface method and variable, जो भी है एक camel case को follow करती है। तो ये बहुत थिंक है, important थिंक है, most important thing, last and most important thing। तो आप लोग ध्यान रखेंगे जावा कैमल केस को फॉलो करती है। जावा फॉलोइंग कैमल केस सिंटैक्स फॉर द नेमिंग द क्लास इंटरफेस मेथड द वेरिएबल। आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आप लोगों को हमारी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करते हैं। फॉर वाचिंग माय वीडियो। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप लोगों के पास कोई भी टॉपिक है तो जो आप लोग कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हैं, जिसमें आप लोग चाहते हैं कि वीडियो में बनाऊं तो मैं जरूर बनाऊंगा, ठीक है। थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो।